ब्रीडर के हार्मोन से स्मेल आती है फीमेल जानवरों को। फीमेल जानवर जैसे ही वो स्मेल को सूंघते हैं, उसे स्मेल करते हैं, तो फीमेल जानवरों में रिप्रोडक्टिव चेंजेस आ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव चेंजेस आएंगे तो जानवर हीट में आएंगे, हीट में आने के बाद क्रॉस हो जाते हैं। डिवर्मिंग करने के बाद खुराक देंगे तो ही वो जानवर को लगेगी और जानवर आपका हीट में आएगा। अगर जानवर आपका वीक है तो भी जानवर आपका हीट में नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आज की वीडियो है जी बहुत ही अहम टॉपिक पे कि बकरियां और दुम्बे, यानी कि दुम्बे की फ़ीमेल कर लें भेड़ें, हीट में नहीं आ रही हैं। ये ऐसा इशू है कि हमारा एक एक साल वेस्ट हो जाता है, जानवर हमारे ठहरे रहते हैं एक ही दफ़ा बच्चा देके। सबसे पहले कमेंट था ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि दुम्बी को हीट में लाने का तरीका, यानी कि भेड़ कह लें आप आम ज़ुबान में कि भेड़ है और वो हीट में नहीं आ रही है, क्या करना है। उसके बाद व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज है, वो भी सुन लें। उसके बाद हम डिटेल डिस्कशन करते हैं कि जानवर हीट में क्यों नहीं आते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस कोई ऐसा फॉलो हम कर लें जिससे जानवर हीट में आए। फिर हम डाइट प्लान चेंज करके जानवरों को हीट में ला सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ मेडिकली ट्रीटमेंट या प्रोटोकॉल, यानी कि उनको हम ऐसा कोई प्रोटोकॉल लगाएंगे, ऐसे कोई इंजेक्शंस लगाएंगे जिनसे जानवर हीट में आ जाएंगे। तो पहले वॉइस मैसेज सुनते हैं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम भाई कैसे हैं? ठीक है। अच्छा भाई, शायद आपसे ना आपके एक शादी के दिनों में भी मेरी बात हुई थी। मेरी ना बकरी जो है ना वो तकरीबन उसको डिलीवरी की हुए तकरीबन 4.5 माह होने वाले हैं, लेकिन अभी तक ना वो हीट में नहीं आ रही। उसको खुराक जो है वो भी अच्छी दे रहे हैं और सुबह चारा वगैरह दे रहे हैं, और कभी वक्फे वक्फे से शाम को उसको गंदम वगैरह भी थोड़ी बहुत दे देते हैं। और इसके अलावा जो है ना वो उसको नमक वगैरह भी ना कभी कभार महीने पे 2-3 दिन बाद रात को थोड़ा थोड़ा नमक भी दे देते हैं, लेकिन अभी तक फिर भी वो हीट में नहीं आ रही। माशाल्लाह बच्चा भी बड़ा हो गया है, तो सेहतमंद भी है। पहले थोड़ी कमज़ोर थी लेकिन अब अच्छी है, बॉडी में भी चमक वगैरह आ गई है, ठीक हो गई, लेकिन अभी तक वो हीट में नहीं आ रही। तो काइंडली इस बारे में बता दें कि उसको क्या करें। एक चीज़ मैं मेंशन करूं कि मेरे पास ना अभी अकेली बकरी है, मतलब मैंने काम शुरू करना था तो मैंने कहा पहले एक रख के थोड़ा इस पे सर्च करते हैं, आइडिया हो जाएगा, उसके बाद लूँगा। एक बकरी है तो जो है ना वो मतलब लेला बकरा नहीं है, तो काइंडली इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ज़रा जो है इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। थैंक यू जी। ये आप सुन चुके हैं जी वॉइस मैसेज के आखिरी बात जो थी जो उन्होंने की है, उससे हम अपनी फर्स्ट बात लेते हैं, यानी कि हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेचुरल प्रोसेस से। अब नेचुरल प्रोसेस क्या है जी? नेचुरल प्रोसेस है कि आपके पास बकरा होना चाहिए। याद रखिएगा, आपने चाहे एक बकरी रखी हुई है, 10 रखी हुई हैं, 50 रखी हुई हैं, ब्रीडर लाजमी है। मेल जानवर चाहे आपने वो हम साथ में दुम्बी का जिन्होंने पूछा उनको भी साथ लेके चलते हैं। चाहे आपने भेड़ें रखी हुई हैं, चाहे आपने बकरियां रखी हुई हैं, आपको ब्रीडर लाजमी चाहिए। मेल बकरा चाहिए आपको, मेल दुम्बा चाहिए अपने जानवरों में, अपने बाड़े में। इससे क्या होगा कि जानवर नेचुरली हीट में आएंगे। आप अक्सर ये बात देखेंगे कि अगर आपने 1 या 2 बकरियां सिर्फ घर में रखी हुई हैं तो वो एक एक साल हीट में नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि हमें पता नहीं चलता। कुछ सिम्टम्स जानवर शो किया करते हैं, कुछ जानवर सिम्टम्स शो ही नहीं करते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें उस बंदे के साथ जिसने बकरा रखा हुआ है, तो उसकी बकरियां जल्दी, यानी कि उसकी बकरियां 14 माह में 2 दफ़ा बच्चे दे रही हैं, आपकी बकरियां 14 माह में 1 दफ़ा बच्चे दे रही हैं। तो ब्रीडर लाजमी। अब ब्रीडर के साथ क्या होता है मैं ये आपको बता देता हूँ कि ब्रीडर जब बकरियों में होता है तो ब्रीडर के हार्मोन से स्मेल आती है फीमेल जानवरों को। फीमेल जानवर जैसे ही वो स्मेल को सूंघते हैं, उसे स्मेल करते हैं, तो फीमेल जानवरों में रिप्रोडक्टिव चेंजेस आ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव चेंजेस आएंगे तो जानवर हीट में आएंगे, हीट में आने के बाद क्रॉस हो जाते हैं। सबसे बेहतर तरीका है, कोई आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा डाइट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोटोकॉल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बकरा रखना है। ये आप आज ले लेंगे तो आज आपका फ़ायदा है। 1 साल का नुकसान करने के बाद आप बकरा ख़रीदेंगे तो भी आपको बकरा ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास बकरी अकेली है, आपकी बकरी हीट में आ चुकी है, आप उसे लेके किसी जगह पे जाते हैं, मे भी वो आगे से आपको बकरा ना दें, और अगर बकरा देते हैं 100 इश्यूज़ हो सकते हैं। बकरा बीमार हो सकता है जिस टाइम आप बकरी लेके गए हैं, ये बकरी आपकी उस टाइम में प्रॉपर हीट में नहीं हो सकती है। आप बकरी को वापस घर ले आते हैं,
उसके 2 घंटे के बाद बकरी हीट में आ जाती है तो आप दोबारा बकरी को लेके नहीं जाएंगे। तो ये इश्यूज आते हैं। सबसे पहला बकरा रख लें। पॉइंट नंबर 2 पे हम आ जाते हैं कि हम जी इसकी डाइट चेंज कर सकते हैं। बकरी की डाइट चेंज किस तरह करनी है? डाइट चेंज इस तरह आपने जनाब करनी है कि जो भी आप खुराक दे रहे हैं, एक तो खुराक अच्छी दें, और जब आपने बकरी को क्रॉस करवाना है, क्रॉस करवाने का बकरी का जो टाइम होता है वो अक्टूबर और सितंबर, उसके बाद हम आ जाएं फेब का एंड, मार्च और अप्रैल, ठीक है, ये टाइम होता है बकरी को क्रॉस करवाने का। तो आपने बकरी की क्रॉस करवाने की, इंसेमिनेशन करवाने के सीज़न से पहले डिवर्मिंग लाजमी कर लेनी है। डिवर्मिंग करने के बाद खुराक देंगे तो ही वो जानवर को लगेगी और जानवर आपका हीट में आएगा। अगर जानवर आपका वीक है तो भी जानवर आपका हीट में नहीं आएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डाइट। जानवर हीट में नहीं आ रहा है, जानवर वीक है, तो कोई भी आप उसकी अच्छी खुराक शुरू कर दें। अगर जानवर आपका सेहतमंद है तो हीट में नहीं आ रहा, फिर आपने क्या करना है जी, बिल्कुल आसान सा देसी नुस्खा मैं बताने लगा हूँ। आपने ले लेने हैं मसूर, एक मसूर की दाल होती है वो नहीं लेनी, साबुत मसर ले लेने हैं। साबुत मसर आप ले आएंगे सिर्फ 2 किलो। 2 किलो एक बकरी के लिए काफ़ी होंगे। खिलाने किस तरह मैं आपको बता देता हूँ। 1 पाव मसर भिगोने नहीं है, आपने सिंपल खिलाने हैं। 1 पाव मसर, 3 से 4 छुहारे आपने उनको काट के गुठली निकाल लेनी है बाहर, और छुहारे खिला के उसके बाद साबुत मसर 1 पाव बकरी के आगे रख देने हैं। ये 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका जानवर इंशाल्लाह हीट में आ जाएगा। अगर आप साबुत मसर और छुहारे नहीं देना चाहते हैं तो खुश्क गंदम भिगोनी नहीं है, खुश्क गंदम अपने जानवर को एक्स्ट्रा मिकदार में, यानी कि अगर आप पहले 100 ग्राम दे रहे हैं तो 200 ग्राम कर दें। अगर 200 ग्राम दे रहे हैं तो 400 ग्राम कर दें। 400 ग्राम से ऊपर नहीं जाना है। 400 ग्राम तक गंदम आप दे सकते हैं, और ये 8 से 10 दिन देंगे तो इसके साथ भी आपका जानवर हीट में आ जाएगा। ये हो गया हमारा देसी नुस्खा। अब हम देख लेते हैं जी प्रोटोकॉल हमने कब लगाना है, इंजेक्शंस कब लगाने हैं। ये हमने तब लगाने होते हैं कि बकरा भी है हमारे पास, बकरी हमारी सेहतमंद भी है, बकरी को हमने ये देसी नुस्खा मसर वाला, छुहारे वाला और या फिर गंदम वाला ये भी हमने दे लिए, मगर फिर भी बकरी हीट में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है फिर मेडिकली ट्रीटमेंट की, कि हमने टोटल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने कंप्लीट कर ली हुई हैं। अब इंजेक्शंस बताने लगा हूँ, लगाने किस तरह हैं ये आपने प्रोसेस समझ लेना है, नोट कर लेना है, और इसी हिसाब से इंजेक्शन आपने लगाने हैं। आपने डे फर्स्ट, सपोज आज से आप प्रोटोकॉल स्टार्ट करने लगे हैं, तो पहले दिन आपने अपनी बकरी को लगा देना है कंसेप्टाल मिल जाता है। लगाएंगे कितना? 2 ml, 2 से 2.5 ml तक आप लगा सकते हैं। पहले दिन कंसेप्टाल लगा दिया बकरी को छोड़ देना है आपने, और इस सारे टाइम में बकरियों में होना चाहिए। अगर आपने एक बकरी रखी हुई है तो बकरी को किसी ऐसी जगह पे छोड़ लें अपने दोस्त के पास जिसके पास बकरा हो, और ये प्रोटोकॉल आप वहाँ पर जाके लगाएंगे। आप अगर यहाँ पे लगाएंगे मे भी बकरी हीट में आए और आपको पता ना चले। कंसेप्टाल लगा दिए, उसके ठीक 7वें दिन आपने साइक्लोमेट लगाना है। साइक्लोमेट कितना लगाना है ये भी आपने 2 से 2.5 ml लगाना है। पहले दिन कंसेप्टाल, दोबारा बात को समझ लें, पहले दिन कंसेप्टाल, बात समझ लें सुकून से, और 7वें दिन आपने लगाना है साइक्लोमेट। उसके बाद 9वें दिन आपने, यानी कि डे 9th को फर्स्ट डे से काउंट करने हैं, साइक्लोमेट वाले दिन से काउंट नहीं करने हैं। कंसेप्टाल पहले दिन लगाया था, 7वें दिन हमने साइक्लोमेट लगाया था, 9वें दिन फिर कंसेप्टाल लगाना है, 11वें दिन फिर आपने कंसेप्टाल लगाना है। लगाना कितना है? 2 से 2.5 ml। जब 11वें दिन कंसेप्टाल लगेगा उसके ठीक 18 घंटे के अंदर अंदर उसके लगाने के बाद जानवर आपका हीट में आ जाएगा। तब आपने ध्यान रखना है अपने जानवर का। 18 घंटे कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। आप जानवर को अलग कर लें, बकरे के पास रहने दें। अगर बकरा नहीं है तो खुद फोकस रखेंगे उस पर कि जानवर आपका हीट में आए, तो आप जानवर को लेके जा सकें क्रॉसिंग के लिए, या आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा सकें। अगर आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवानी है जैसे बड़े जानवरों को होती है, तो फिर आपने जैसे ही 11वें दिन कंसेप्टाल लगाना है उसके फ़ौरन बाद आप इंसेमिनेशन करवा सकते हैं डॉक्टर साहब को बुला के। फिर आपको ये ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है कि यार जानवर हीट में आए तो इसकी इंसेमिनेशन करवानी है।
तो ये 3 चीज़ें हमने आज डिस्कस कर ली हैं जी। पॉइंट नंबर 1 था नेचुरल प्रोसेस के बकरा होना चाहिए आपके पास। पॉइंट नंबर 2 था हमने डाइट चेंज करनी है, उसमें हमने साबुत मसर और छुआरे बताए हैं, ये आप नहीं दे सकते हैं तो आप खुश्क गंदम देंगे। पॉइंट नंबर 3 हमने प्रोटोकॉल बताया है, कंसेप्टाल और साइक्लोमेट लगाना किस तरह है, ये डिटेल आपको हमने कंप्लीट बता दी है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है, बकरियों को हीट में आने या ना आने के इश्यूज़ अभी भी बाकी हैं, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 030678399907। इस नंबर पर आप अपने जानवरों की वीडियो सेंड कर सकते हैं, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं। मगर काइंडली आपने करना क्या नहीं है वो सुन लें कि आपने वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल नहीं करनी है। कॉल्स अटेंड करना, कॉल्स पे बात करना पॉसिबल नहीं होता है। हम वॉइस मैसेज का रिप्लाई करते हैं जैसे ही फ्री होते हैं। रिप्लाई थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, मगर ये कभी भी नहीं हुआ है कि रिप्लाई हम ना करें। और हम तब तक फार्मर्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं जब तक कि वो अपने क्वेश्चंस को लेके सेटिस्फाइड ना हो जाएं आंसर से, और जब तक उनके जानवर बिल्कुल ठीक ना हो जाएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।